नमस्कार, मैं अंकित स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सफलता अकेडमी पे। जैसा कि आप लोगों को मैथ पढ़ रहे थे आप लोग और उसमें पढ़ रहे थे अनुपात समानुपात। एक चीज और बता दें आप लोगों को कि लेखपाल का नोटिफिकेशन जारी हो गया है, तो आप लोग मैथ इंडिविजुअल मैथ पढ़ने के लिए हमारे प्ले स्टोर में जाइए और हमारे सफलता अकेडमी के एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और मैथ की कक्षाओं का लाभ उठाइए। आओ पढ़ते हैं हम लोग। जैसा कि हम लोग एक चैप्टर पढ़ रहे थे उसी को आगे बढ़ाते हैं, उसी सेशन को आगे बढ़ाते हैं। चैप्टर का नाम था अनुपात समानुपात और उसी को क्या करते हैं, उसमें क्वेश्चन करते हैं। ये जो क्वेश्चन का ये टाइप अब हम लोग करने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है। तो क्वेश्चन मैं लिखता हूं, ये क्वेश्चन है कि 185 पटाखों को 3 लड़कों में इस प्रकार बांटना है कि A का 4 गुना, B का 6 गुना और C का 5 गुना आपस में बराबर है। तो A माइनस C यानी कि A को C से कितने अधिक पटाखे मिले। दोस्तों क्वेश्चन को एक बार आप लोग देखिए, फिर इसको हम हल करते हैं, समझाते हैं आप लोगों को। क्वेश्चन लिखा है कि 180 पटाखे, जो दीपावली में छुड़ाते हैं वही पटाखे हैं और कुछ ना समझ लेना। तो 180 पटाखों को 3 लड़कों में इस प्रकार विभाजित किया गया है, यानी कि इस प्रकार बांटना है कि A का 4 गुना, B का 6 गुना। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बच्चे यही नहीं समझ पाते हैं कि इसको मैं हल कहां से करूं। तो A का 4 गुना, B का 6 गुना और C का 5 गुना क्या है, आपस में बराबर है। तो कह रहा है कि A को C से कितने अधिक पटाखे मिले या A और A माइनस C ज्ञात करना है। तो हमें ऐसे क्वेश्चन को हल करने के लिए देखो करना क्या है, A का 4 गुना, कॉन्सेप्ट को समझो। A का 4 गुना तो A का 4 गुना लिख दिया, B का 6 गुना तो B का 6 गुना लिख दिया और C का 5 गुना तो C का 5 गुना लिख दिया। अब A का 4 गुना, B का 6 गुना, C का 5 गुना, ये है क्या, आपस में बराबर है। तो इनको क्या करते हैं, आपस में बराबर कर देते हैं और इन सबको मान लेते हैं बराबर किसके, बराबर मान लेते हैं K के। अब जब A इंटू 4 बराबर K करेंगे, क्योंकि A का 4 गुना A इंटू 4 बराबर है K के, B इंटू 6 बराबर है K के, C इंटू 5 बराबर है K के। तो देखो यहाँ से जब A इंटू 4 बराबर है K के, तो यहाँ से जब A की वैल्यू निकालेंगे तो क्या निकलेगी, K बाई 4 निकलेगी। क्या निकलेगी, K बाई 4 निकलेगी। तो अगर मैं रेशियो में लिखूं यहाँ पे तो A अनुपात B अनुपात C, तो A की वैल्यू क्या निकली, K बाई 4, B की क्या निकलेगी, K बाई 6 निकलेगी और C की क्या निकलेगी, K बाई 5 निकलेगी। तो A का जो यहाँ से देखो A का जो K बाई 4 निकला, B की निकली K बाई 6 और C की निकली K बाई 5, के बराबर हैं तो K कट जाएंगे। तो रेशियो क्या निकल के आया, 1/4 अनुपात 1/6 अनुपात 1/5। अब जो A का जो रेशियो है वो 1/4 में है, B का जो है वो 1/6 में है, C का है जो 1/5 में है। रेशियो जो दिया है आया है निकल के, वो हमारा काहे में है, वो मेरा भिन्न में है। तो रेशियो को भिन्न से सही करने के लिए क्या करना होता है, देखो 1/4 1/6 1/5 में, इसमें 4 6 5 का क्या करें, तो 4, 6, 5 का ले लो एलसीएम। तो 4 6 5 का एलसीएम कितना होगा दोस्तों, तो 6 पंचे 30 दूना 6 पंचे 30, 30 दूना 60, कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो एलसीएम ले लिया हमने 60। अब करना क्या है, अब 1/4 की 60 से गुणा लगा दो, अनुपाते 1/6 की 60 से गुणा लगा दो, अनुपाते 1/5 की 60 से गुणा लगा दो। तो गुणा लगाएंगे तो 4 से काटेंगे 4 एकन 4, 4 से काटेंगे 4 एकन 4, 4 पंचे 20, 15 चक्कू 60, 6 से काटेंगे तो 6 दहामन 60, 12 पंचे 60। रेशियो क्या बना हमारा, देखो तो रेशियो क्या बना, यहाँ पे लिखते हैं रेशियो क्या बना हमारा, एलसीएम कितना आया था, एलसीएम आया था 60।
रेशियो हमारा ए अनुपाते बी अनुपाते सी का क्या बना, 15:10:12 का। तो 185 जो पटाखे हैं उसमें ए को देखो 15 के अनुपात में, बी को 10 के अनुपात में और सी को 12 के अनुपात में पटाखे मिलेंगे। तो कुल पटाखे कितने थे, 185 थे। तो यहाँ पे कुल रेशियो कितना है, 15, 10, 25, 25, 12, 37। तो इस 37 की वैल्यू क्वेश्चन ने कितनी दी, 185 दे दी। कितनी दे दी, 185 दे दी। 37 को तो 85 से भाग लगाएंगे तो 37 अक्कन 37, 37 को जब काटेंगे तो 7 पन्ना 35 और 5 सत्ते 35, 5 तिया 15, 3 18, यानी कितनी बार में कट जाएगा, तो 5 बार में पूरा पूरा कट जाएगा। तो 37 की वैल्यू जब 185 है तो एक की वैल्यू क्या निकल के आई, तो एक की निकल के आई 5। एक हमारा किसके बराबर हो गया, 5 के बराबर हो गया। क्वेश्चन क्या कह रहा था, a माइनस सी, यानी कि a माइनस सी, ए को 15 के अनुपात में और c को 12 के अनुपात में मिले तो a माइनस सी निकालना है। तो देखो यहाँ से निकाल लो a माइनस सी, यानी कि a 15 c 12, तो दोनों का अंतर कितने का, 3 का। एक की वैल्यू 5 है तो 3 की वैल्यू क्या होगी, 3 इंटू 5। तो 3 इंटू 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 × 5 = 15, और यही क्या है हमारा, यही हमारा आंसर है। फिर से सुनो, जब एक की वैल्यू क्या निकली, एक की वैल्यू 5 निकली तो 3 की क्या निकलेगी, 3 इंटू 5 निकलेगी, यानी कि 3 × 5 = 15, और 15 क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसको फिर से समझना है तो एक बार फिर से समझ लो। देखो a को 4, a का 4 गुना, b का 6 गुना, c का 5 गुना आपस में क्या है, बराबर है। तो आपस में बराबर कर दिया और इसे लिख किसके लिया, k के बराबर लिख लिया। तो यहाँ a b c, तो k/4 अनुपाते k/6 अनुपाते k/5। यहाँ से जब वो निकालेंगे तो क्या निकलेगा, देखो एक 4, 6, 5 का यहाँ से एलसीएम ले लेंगे तो 4, 6, 5 का एलसीएम क्या निकला, 60 निकला। 1/4 × 60, 1/6 × 60, 1/5 × 60, यहाँ से जब गुणा लगा देंगे तो 15:10:12, यानी कि a अनुपाते b अनुपाते c का रेशियो क्या निकला दोस्तों, तो रेशियो क्या निकला, 15:10:12। तो 15, 10, 25, 12, 37। 37 की वैल्यू क्वेश्चन में दी कितनी, 185। तो 37 पंजे 185, एक की वैल्यू कितनी आई, 5। जब एक हमारा 5 है, इसने कहा क्या, a माइनस सी ज्ञात करो। तो a माइनस सी, a मेरा 15, c 12, दोनों का अंतर कितना, 3। जब एक मेरा 5 है तो 3 मेरा कितना, 15। तो इसको नोट कर लो। फिर एक क्वेश्चन और करते हैं ऐसा ही। क्या करते हैं, इसको रफ करते हैं, क्वेश्चन और लिखते हैं। क्वेश्चन और लिखते हैं। 123 चूड़ियों को, 123 चूड़ियों को, चूड़ियां जो हमारी माताएं बहनें पहनती हैं, 123 चूड़ियों को 3 लड़कियों में इस प्रकार बांटना है कि a का 3 गुना, a का 3 गुना, b का 7 गुना। 123 चूड़ियों को 3 लड़कियों में इस प्रकार बांटना है कि a का 3 गुना, b का 7 गुना और c का 2 गुना। आपस में क्या है, आपस में बराबर है। तो a और b को मिलाकर कुल कितनी चूड़ियां मिली, ज्ञात क्या करना है, a और b को मिलाकर कुल कितनी चूड़ियां मिली। क्वेश्चन कह रहा है कि 123 चूड़ियां हैं, जो क्या करना है, 3 लड़कियों में इस प्रकार बांटना है। वो 3 लड़कियां कौन कौन सी हैं, a b c हैं। कह रहा है कि a का 3 गुना, a का कितना, a का 3 गुना, b का कितना, b का 7 गुना और c का कितना, c का 2 गुना। ये है कि आपस में बराबर हैं। तो कह रहा है कि a और b को मिला करके कुल कितनी चूड़ियां मिली। तो देखो दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन अभी आप लोग कर चुके हैं और इसे फिर से हम बताते हैं। देखो a का 3 गुना, तो a का 3 गुना लिख लो, b का 2 गुना, तो b का 2 गुना लिख दिया, b का 2 गुना लिख दो, और c का कितना कह रहा है, तो c
नहीं, बी का 7 गुना, तो बी का 7 गुना लिख दो। सी का कितना कर रहा है, सी का 2 गुना, आपस में बराबर है तो बराबर कर दिया। अब करना क्या है, बराबर लिख लो इसे, जो मन हो एक्स वाई जेड के, जो लिखना हो लिख लो। मैंने बराबर लिख दिया के। अब जब यहाँ से के की वैल्यू निकाल, यहाँ से जब ए की वैल्यू निकालेंगे तो यानी कि 3a बराबर क्या है, के है, तो a बराबर क्या निकलेगा, k/3 निकलेगा। तो वैसे ही जब a अनुपाते b अनुपाते c निकालोगे तो क्या निकलेगा, ये 1/3 निकलेगा, ये क्या निकलेगा 1/7 निकलेगा, ये क्या निकलेगा 1/2 निकलेगा। के कट जाएगा, 1/3 1/7 1/2 ही निकलेगा। अब जो रेशियो निकल के आया, ये रेशियो काहे में है, तो ये रेशियो भिन्न में है। इसे सही करना है तो सही करने के लिए क्या करेंगे, 3 7 2 का एलसीएम लेंगे। तो 3 7 2 का एलसीएम ले लो। तो 3 7 2 का एलसीएम कितना होगा, 7 या 21 दूना 42, कितना होगा 42 होगा। तो अब क्या करना है, 1/3 इंटू एलसीएम 42 अनुपाते 1/7 इंटू एलसीएम 42 अनुपाते 1/2 इंटू एलसीएम कितना आया 42। यानी कि जो एलसीएम आया उससे क्या करना है, उसी से गुणा लगा देना है। 3 से भाग लगाएं तो 3 से कटेगा 3 एकम 3, 3 से काटेंगे 3 एकम 3 है, हासिल 1 छोड़ गया, 3 चौके 12 यानी कि 14 3 42। 7 से काटेंगे तो 7 6 42, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, तो 1 2। तो सही रेशियो क्या निकला, 14:6:21। कुल कितनी चूड़ियां थी, तो कुल चूड़ियां थी हमारी कितनी, 123। अब यही जो 123 चूड़ियां थी उसमें से यानी कि ए को 14 के अनुपात में, बी को 6 के अनुपात में और सी को किसके अनुपात में, सी को 21 के अनुपात में चूड़ियां मिलेंगी। तो कुल रेशियो कितना हो गया दोस्तों, तो 14 6 20, 20 और 21 कितना 41। और इसी 41 की वैल्यू क्वेश्चन ने कितनी बताई हमको, तो क्वेश्चन ने बताई कितनी 123। तो 41 की वैल्यू 123 हमको पता है। जब 41 की वैल्यू 123 पता है तो 41 से अगर से मैं भाग लगाऊं तो 41 एकन 41 41 तिया 123, 4 एकन 3 4 4 3 एकन 3 3 चौके 12, यानी कि एक की वैल्यू क्या छोड़ गया, एक की वैल्यू छोड़ गया ये 3। अब मैंने एक की वैल्यू निकाल ली, यानी कि एक की वैल्यू हमें पता चल गई कितनी है, 3 है। तो इसने पूछा क्या, यहाँ पे इसने कहा कि ए और बी को मिलाकर कितनी चूड़ियां मिली, यानी कि ए और बी इन दोनों को मिलाकर के कितनी चूड़ियां मिली। तो देखो ए का रेशियो कितना, तो इन दोनों को अगर हम मिलाएं तो ए का रेशियो कितना 14 और बी का कितना 6, तो 14 6 20, 14 6 20। जब एक की वैल्यू 3 है तो 20 की वैल्यू क्या होगी, तो इस 20 की वैल्यू निकालनी है तो क्या होगी 20 इंटू 3, तो 20 3 60, यानी कि ए और बी को मिलाकर के कुल कितनी चूड़ियां मिली, तो 60 चूड़ियां मिली। आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले लें या फिर नोट कर लें, मैं समय देता हूं आप लोगों को कुछ। रफ कर दें। एक क्वेश्चन और लिखते हैं, इसका टाइप नंबर बी जो बनता है वो कैसे बनता है। देखो टाइप नंबर बी जो इसका बनता है उसमें क्या कहता है, क्वेश्चन लिख रहे हैं उसी से समझेंगे। क्वेश्चन है कि 22,500 रुपए की राशि को, रुपए की राशि को 3 लड़कों में इस प्रकार बांटना है। 22,500 रुपए की राशि को 3 लड़कों में इस प्रकार बांटना है कि ए का 1/4, ए का 1/4, बी का 1/5, ए का 1/4, बी का 1/5 तथा सी का 1/6 गुना, ये सब गुना 6 गुना आपस में बराबर हैं, आपस में बराबर हैं। तो ए प्लस सी यानी कि ए और सी को मिलाकर के कुल कितनी राशि मिली। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि 22,500 रुपए की राशि को
तीन लड़कों में इस प्रकार बांटना है, तीन लड़के हैं वो ए बी सी हैं, उसमें इस प्रकार बांटना है कि ए का 1/4, बी का 1/5 और सी का 1/6 गुना जो है वो आपस में बराबर है, तो ए और सी को मिलाकर के कुल कितनी राशि मिली। देखो दोस्तों, अब ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये दो टाइप यहाँ से बनते हैं गुना वाले, इसमें समझ में भी नहीं आता है बच्चों को कि क्वेश्चन हल कहाँ से करें। तो देखो कह रहा है कि ए का 4 गुना, तो ए का 1/4 गुना, सॉरी 1/4 गुना कह रहा है, तो ए का 1/4 गुना। फिर कह रहा है कि बी का 1/5 गुना, तो बी का 1/5 गुना। फिर कह रहा है कि सी का 1/6 गुना, तो सी का 1/6 गुना। फिर कह रहा है कि ये आपस में क्या है, बराबर है, तो बराबर कर दिया। इसको क्या करते हैं, बराबर मान लो के, और यहाँ से देखो ये क्या लिखा है, a × 1/4, तो यानी कि इसे हम क्या लिख सकते हैं, a/4 बराबर कर सकते हैं के, क्योंकि a गुणे 1/4 को बराबर कर सकते हैं के, b गुणे 1/5 को बराबर करेंगे के, c गुणे 1/6 को बराबर करेंगे के। तो यहाँ से जब a की वैल्यू निकलेगी तो इसके नीचे कुछ नहीं, 1 है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दोगे तो क्या निकलेगा, a की वैल्यू निकली 4k, a की वैल्यू क्या निकलेगी 4k। यहाँ से अगर हम अनुपात में लिखें तो a अनुपात b अनुपात c, तो a की वैल्यू क्या निकली 4k, वैसे ही b की वैल्यू क्या निकलेगी, b की निकलेगी 5k, c की क्या निकलेगी, c की निकलेगी 6k, c की क्या निकलेगी 6k। तो अब यहाँ पे देखो ये लिखा है 4k 5k 6k, तो यहाँ पे k से k कट जाएगा, यानी कि रेशियो क्या बना, a को 4 के अनुपात में, b को 5 के अनुपात में राशि और c को 6 के अनुपात में राशि मिलेगी। और कुल राशि कितनी है, कुल राशि 22,500 है। कुल राशि कितनी है दोस्तों, तो कुल राशि जो है वो 22,500 है। तो अब करना क्या है, a का 4 के अनुपात में, b का 5 के अनुपात में, c का 6 के अनुपात में, तो कुल रेशियो कितना है, तो 5 4 9, 9 6 15, और इस 15 की वैल्यू क्वेश्चन ने हमें कितनी बताई, तो इसने बताई कितनी 22,500, कितनी बताई 22,500। 15 से भाग लगाए तो 15 15 225 होता है, 2 0 ये तो लिख दिया। एक की वैल्यू कितनी हो गई दोस्तों, तो एक की वैल्यू हो गई 1500, एक की कितनी हो गई 1500। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि a और c को मिलाकर कितनी मिली, तो देखो a का रेशियो क्या है, a का है 4 और c का क्या है 6, तो a और c को मिला दो तो 4 + 6 करोगे तो 4 और 6 कितना होगा 10, 4 और 6 करोगे तो 4 और 6 कितना होगा 10। तब एक की वैल्यू कितनी है, एक की वैल्यू 1500 है, तो 10 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 10 की वैल्यू क्या होगी, 10 × 1500 हो जाएगी। तो 10 की जब 1500 से गुणा लगाओगे तो कितना आएगा, यानी कि 1 0 और बढ़ जाएगा। तो आंसर क्या मिल गया, आंसर मिल गया, यानी कि उत्तर मिला हमें 15,000। फिर से देखो प्रश्न क्या कह रहा है, हमारा प्रश्न कह रहा है कि 22,500 रुपए की राशि को 3 लड़कों में इस प्रकार बांटना है, 3 लड़कों में इस प्रकार बांटना है कि a का 1/4, b का 1/5 गुना तथा c का 1/6 गुना आपस में क्या है, आपस में बराबर है, तो a और c को मिलाकर के कुल कितनी राशि मिली। तो हमने क्या किया, हमने कहा कि a का 1/4 लिख लिया, b का 1/5 लिख लिया, c का 1/6 लिख लिया, आपस में बराबर बोला तो बराबर कर दिया, बराबर कर दिया किसके, के। यहाँ से मैंने कहा कि जब a/4 बराबर k करोगे तो a की वैल्यू क्या छोड़ जाएगा, 4k छोड़ जाएगा। वैसे ही जब b/5 बराबर k करोगे तो b की वैल्यू क्या छोड़ जाएगा, 5k छोड़ जाएगा। वैसे ही c की वैल्यू क्या छोड़ जाएगा, 6k छोड़ जाएगा, क्योंकि हम a/4 को k के बराबर करेंगे, b/5 को k के बराबर करेंगे, c/6 को k के बराबर करेंगे, तो k a/b/c क्या हो गया, 4k/5k/6k। यहाँ पे क्या होगा, k से k कट जाएंगे तो रेशियो क्या मिला, 4:5:6, तो कुल रेशियो कितना हुआ, क्योंकि कुल वैल्यू कितनी है 22,500 है, तो कुल रेशियो कितना हो गया 5 4 9 6 15, 15 की वैल्यू 22,500, जो 15 हमारा 22,500 के बराबर है, तो 15 से अगर हम भाग लगाएंगे तो 15 15 225 होता है, यानी कि 1 1500 के बराबर हो गया। इसने कहा कि a और c को मिलाकर कितनी मिली, तो देखो a 4 c 6, 6 4 10, जब मेरा एक की वैल्यू 1500 तो 10 की वैल्यू कितनी 15,000। दोस्तों इसको नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, फिर एक क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पे लिखते हैं। रफ कर दें।
लिखते हैं क्वेश्चन 16,600 रुपए की राशि 16,600 रुपए की राशि को 3 लड़कियों में इस प्रकार बांटना है। अब जो 3 लड़कियां हैं उन लड़कियों के नाम लिख लेता हूं, यानी कि गर्ल्स फर्स्ट, यानी कि जीवन का 1/2 गुना जीवन का 1/2, जीटू का 1/3 तथा G3 का 1/5 आपस में क्या है, आपस में बराबर है। तो G1 प्लस G3 यानी कि पहली लड़की तथा तीसरी लड़की को मिलाकर के कुल कितनी राशि मिली। देखो क्वेश्चन क्या लिखा है दोस्तों, फिर से समझो। क्वेश्चन लिखा है कि 16,600 रुपए की राशि को 3 लड़कियों में इस प्रकार बांटना है कि जीवन का 1/2 यानी कि गर्ल्स फर्स्ट का 1/2, G2 का 1/3 यानी कि जो दूसरी लड़की है उसका 1/3 गुना तथा तीसरी लड़की का 1/5 आपस में क्या है, आपस में बराबर है। तो पहली लड़की तथा तीसरी लड़की को मिला करके कुल कितनी राशि मिली। ऐसा एक कॉन्सेप्ट कर चुके हैं हम लोग। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसका। देखो कह रहा है कि G1 का 1/2 तो 1/2, G2 का 1/3 तो 1/3, G3 का 1/5 तो 1/5 क्या है, आपस में बराबर हैं, तो बराबर कर दिया। इसे क्या करते हैं, इसे मान लेते हैं बराबर किसके, बराबर मान लिया के। तो यहाँ से जब मैं G1/2 करूंगा यानी कि G1 गुणे 1/2 बराबर के करूंगा तो G1 की वैल्यू क्या निकलेगी, 2K। तो वैसे ही G1 अनुपात G2 अनुपात G3 की निकाल लेते हैं रेशियो। तो ये क्या हो जाएगा, जब ये 2K हो जाएगा तो ये क्या होगा, ये 3K हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ये 5K हो जाएगा। यहाँ के बराबर है तो के रेशियो में कट जाएगा। रेशियो क्या छोड़ गया, G1 को 2 के अनुपात में, G2 को 3 के अनुपात में और G3 को 5 के अनुपात में मिलेगा। तो G1 को 2 के अनुपात में, G2 को 3 के अनुपात में और G3 को 5 के अनुपात में। तो कुल राशि कितनी है, 16,600 है। तो कुल रेशियो कितना हो गया, 2 और 3 5 5 10 और इस 10 की वैल्यू क्या है, 10 की वैल्यू क्वेश्चन ने हमें क्या बताई, क्वेश्चन ने बताई 16,600। 0 से 0 कट जाएगा, 1 की वैल्यू क्या मिली, 1 की वैल्यू मिली 16,60। देखो फिर से समझो बात को। बात यह है कि 16,600 रुपए की राशि है, वो 3 लड़कियों में बांटनी है। वो लड़कियां कौन सी हैं, पहली लड़की, दूसरी लड़की, तीसरी लड़की। पहली लड़की को 1/2 गुना और दूसरी का 1/3 और तीसरी का 1/5 आपस में बराबर है। तो कह रहा है कि G1 और G3 का मिला करके कुल कितनी राशि मिली, यानी कि पहली लड़की और तीसरी लड़की को मिला करके कुल कितनी राशि मिली। तो करना क्या था, हमने कहा कि G1 का 1/2, G2 का 1/3, G3 का 1/5 आपस में बराबर है तो बराबर कर दिया। और इसे बराबर मान किसके लिया, सबको के बराबर मान लिया। तो जब यहाँ से G1 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या निकलेगी, देखो G1 गुणे 1/2 बराबर होगा किसके, के। तो G1 की क्या निकली, 2K निकली। तो ये जब पहली लड़की का रेशियो 2K निकला तो दूसरी का क्या निकलेगा, 3K निकलेगा। क्योंकि G2 अपान क्या करेंगे, G2/3 बराबर के करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, कुछ नहीं है इसके नीचे 1 है तो G2 की वैल्यू क्या निकलेगी, 3K निकलेगी। तो ऐसे ही इसकी 3K हो गई, इसकी 5K हो जाएगी। के से के कट जाएगा, रेशियो क्या बना, 2 3 5, यानी कि G1 को 2 के अनुपात में पैसे और G2 को 3 के अनुपात में और G3 को 5 के अनुपात में मिलेंगे। तो कुल राशि थी 16,600 रुपए। तो कुल रेशियो कितना हो गया, तो कुल रेशियो देखो कितना हुआ, 2 3 5, यानी कि 2 3 5 5 10। 10 की वैल्यू क्वेश्चन ने कितनी बताई हमें, 16,600 बताई। 10 हमारा 16,600 है तो देखो 0 से 0 कट जाएगा तो 1 कितना हो गया,
1660 हो गया। जब एक हमारा 1660 है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, पूछ क्या रहा है, कह रहा है कि पहली और तीसरी लड़की को मिलाकर के कुल कितनी राशि मिली। तो एक तो तरीका ये है इनका 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 सबका अलग अलग निकालने और पहली और तीसरी को ऐड कर दें, या तो इसने पूछा केवल हमसे पहली और तीसरी को मिलाकर के कुल कितनी मिली। तो पहली को देखो, पहली का रेशियो कितना, पहली को 2 के अनुपात में और तीसरी को 5 के अनुपात में। तो यहाँ पे पहली और तीसरी को मिलाते हैं तो 2 और 5 मिलाएंगे तो 5 और 2 कितना होगा, 7। अब देखो एक की वैल्यू जो हमारी 1660 है, तो पहली और तीसरी को मिलाया तो कितना आया, 7 आया, यानी कि 2 और 5 कितना हुआ, 7। तो 7 की वैल्यू निकालना है। तो एक हमारा 1660 है तो 7 कितना होगा, 7 इंटू 1660 होगा। अब 7 से इसकी गुणा लगा दो, जब 7 से इसकी गुणा लगाएंगे तो क्या होगा, 7 0 0, 7 6 42 का 2 हासिल 4 छोड़ गया, और 7 6 42, 42 और 4 46, 46 का 6 हासिल 4 छोड़ गया, 7 1 7 4 11, यानी कि पहली और तीसरी लड़की को मिलाकर के कुल कितनी राशि मिली, तो 11,620 मिली। तो दोस्तों ऐसे ही कॉन्सेप्ट को पढ़ने के लिए आप लोग सफलता एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक ये शेयर कीजिए। और मैथ को अच्छे और बेहतर ढंग से पढ़ने के लिए प्ले स्टोर में जाइए, सफलता एकेडमी के एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और मैथ का आनंद उठाइए। धन्यवाद।